जा रही हूँ अपना रियल वाला डेली नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। मैं जब फर्स्ट लाइव आई थी ना, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैम आप अपना ना स्किन केयर रूटीन, क्लीन अप रूटीन बताइए कि आप कैसे करते हो डेली। तो आज आप लोग देखोगे कि मैं अपना डेली फेस क्लीन नाइट में कैसे करती हूँ और कैसे अपनी स्किन को हेल्दी रखती हूँ। तो मैं अभी जस्ट अपने ऑफिस से आई हूँ, 10 मिनट्स हुए हैं, लेकिन मैं बाहर के जो कपड़े पहनकर जाती हूँ अपने ऑफिस, वो पहन के घर में नहीं आती हूँ कोरोना की वजह से। तो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और हाथ मुंह धो, मतलब हाथ और पैर धो लिए हैं आप कह सकते हो, या फिर मैं यूं कहूँ नहा लिया है, बट मैंने अपना फेस क्लीन नहीं किया है क्योंकि मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं अपना फेस क्लीन कैसे करती हूँ। एक और सच्ची वाली बात कि मैं ऑफिस मेकअप करके बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ। मेरी गिनी चुनी 1 से 2 चीजें होती हैं हार्डली, या तो काजल या तो लिपस्टिक। लिपस्टिक भी बहुत ज्यादा रेयर केस में लगा के जाती हूँ जब मेरा मन करता है तो, अदरवाइज मैं डेली लिपस्टिक भी नहीं लगाती हूँ। और यहाँ मेरे आईब्रो पे एक कट है, उसको भी कभी कभी फिल करती हूँ, जैसा कि मैंने आज किया हुआ है, डेली फिल नहीं करती। और ये फाउंडेशन, सीसी क्रीम, बीबी क्रीम, कॉम्पैक्ट, ये सब भी मैं डेली नहीं लगाती हूँ। मैं अपनी स्किन को ऐसे ही ब्रीथ करने देती हूँ। लेकिन हाँ, अच्छा सनस्क्रीन खूब सारा और मॉइस्चराइजर मैं डेली अप्लाई करती हूँ। तो मेरी स्किन पे अभी डर्ट होगा बहुत सारी गंदगी होगी, और ये लिपस्टिक और ये सब पहले मैं इसको रिमूव करती हूँ। तो मेरे स्किन केयर का फर्स्ट स्टेप होता है क्लींजिंग, यानी कि जो मेरे फेस पे जो थोड़ा बहुत डर्ट है या थोड़ा बहुत जो भी मेकअप है उसको क्लीन करना। तो उसको क्लीन करने के लिए मैं यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल, हमारा देसी। कोई भी मैं मेकअप रिमूवर यूज नहीं करती हूँ जब तक कि मैं बहुत हार्ड वाला मेकअप ना करूं, तब तक। डेली यूज के लिए मुझे कोकोनट ऑयल से बेस्ट कुछ भी नहीं लगता है। और गाइस, कोकोनट ऑयल ना आपका कैसा भी मेकअप हो, वाटरप्रूफ हो या कैसा भी मेकअप हो, हर मेकअप को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। आई मेकअप, लिप मेकअप, जो भी कुछ होता है ना, इनफैक्ट आपकी जो स्मज प्रूफ लिपस्टिक होती है ना, उसको भी बहुत अच्छे से रिमूव करता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, मैं थोड़े से ऑयल को अपने यहाँ पाम पे ले लेती हूँ, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लेती हूँ। और इसको लेने के बाद मैं अपने दूसरे वाले हाथ की हेल्प से इसको अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ, जहां कहीं भी मुझे लगता है कि मुझे अपने फेस से मेकअप रिमूव करना है। और नेक को तो मैं कभी नहीं भूलती। तो ऑयल को एक बार लगाने के बाद अपने सर्कुलर मोशन में मसाज करती हूँ, जिससे कि जो भी मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और जब मैं एक बार सारे फेस पे इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेती हूँ ना, फिर सबसे लास्ट में मैं इसको अपनी लिपस्टिक पे भी, लिप्स पे भी अप्लाई कर देती हूँ। आपको मैं अभी थोड़ी मंजुलिका टाइप लगूंगी, हॉरर टाइप इस तरीके से। तो इसके लिए मैं हमेशा 2 ऑप्शन रखती हूँ, एक तो वेट टिश्यू और एक सिंपल कॉटन। तो डिपेंड्स कि मेरे पास कौन सी चीज अवेलेबल है। अभी मेरे पास दोनों चीजें हैं, तो मैं अभी टिश्यू वाइप्स यूज करूंगी। इसको लेके फिर मैं पूरे फेस से इस ऑयल को रिमूव कर दूंगी। ओ, मेरी बिंदी भी रिमूव हो गई। और सबसे लास्ट में मैं टिश्यू से साफ करती हूँ अपने लिप्स को। और जो हमारे टिश्यू की बैक साइड जो बिल्कुल क्लीन होती है, उसकी हेल्प से मैं रिमूव करती हूँ अपने काजल को, क्योंकि मैं अपनी आईज में काजल बहुत टाइम तक लगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। काजल का एक रेसिड्यू मैं इसकी हेल्प से निकाल देती हूँ। अब बहुत ही हल्के हाथ से करना होता है आपको ये। दैट्स इट। अभी मेरे लिप्स भी क्लीन हो गए हैं और सब सारी चीजें, फेस भी क्लीन हो गया है। तो अब मैं आपको रियल दिख रही होंगी कि मैं रियल में कैसे दिखती हूँ। वो बात अलग है, मैंने मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया था, बट फिर भी अगर हम लोग काजल, लिपस्टिक या थोड़ा बहुत भी अगर अपने फेस पे लगा लेते हैं तो उसी से हम थोड़े ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। तो अब बारी आती है हमारे सेकंड स्टेप की, जो है हमारा फेस वॉश। तो फेस वॉश करने के लिए मैं यूज करती हूँ अपना फेवरेट वाओ स्किन साइंस का फोमिंग फेस वॉश। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, वैसे तो मैं इसका ऑलरेडी रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर आपने इसका रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसका रिव्यू देखिएगा। ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो फेस पर अगर क्लीनिंग के वक्त थोड़ी बहुत भी अगर डर्ट रह जाती है या मेकअप रह जाता है या मेकअप के थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो ये ब्रश उसको भी बहुत अच्छे से निकालने में बहुत हेल्प करता है, यानी कि आपका फेस 100% क्लीन हो जाता है। तो अभी मैं इससे अपना फेस क्लीन कर लेती हूँ
ऐसे सिंपल इसको पुश करते हैं तो इसमें से फोम आ जाता है और इसको इस तरीके से अप्लाई करके फेस वॉश करने के लिए मैं अपने फेस को अच्छे से टाइम देती हूँ 10 सेकेंड ईच पार्ट पे, यानी कि मैं इसको 1 मिनट तक तो कम से कम क्लीन करती ही हूँ। और ये इतना माइल्ड है, ये देखो मैं अपनी आईज पे भी इसको इस तरीके से करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इससे क्या होता है, काजल या हम लोग लाइनर वगैरह कुछ भी लगाते हैं ना तो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाता है। और फेस वॉश करते टाइम आपको अपनी नेक को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये भी हमारी उतनी ही एक्सपोज होती है जितना कि हमारा फेस। और इस फेस वॉश से ये होता है कि हमारा जो स्क्रबिंग होती है ना वो भी फेस की हो जाती है इजीली। तो मेरा फेस क्लीन हो गया है, अब मैं इसको जरा पानी से वॉश करके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने नॉर्मल वाटर से अपना फेस वॉश कर लिया है। अब इस स्टेप के बाद बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की, यानी कि मेरे थर्ड स्टेप की, क्योंकि ये मेरा स्किन केयर रूटीन है। तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ आइस क्यूब। मैं डेली इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम में आइस क्यूब अपने फेस पे रब करती हूँ। तो सिंपल आइस क्यूब है ये। अब मैं इसको अपने फेस पे रब करूंगी। इससे क्या होता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं ना वो भी श्रिंक हो जाते हैं और हमारी स्किन को टाइट बनाने में भी हेल्प करता है ये। और हमारे फेस से जितनी भी टायर्डनेस होती है ना, थकान, वो एकदम से छूमंतर हो जाती है। और मुझे पर्सनली ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा पसंद है। इतना मजा आता है ना इसको, गर्मियों में तो बहुत ज्यादा मजा आता है। कभी कभी तो मैं एक आइस क्यूब की जगह 2 आइस क्यूब रब कर लेती हूँ। वैसे मैंने आपको बहुत सारे आइस क्यूब बनाना बताया है। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप सिंपल भी बना सकते हो, और अगर थोड़ा बहुत टाइम है तो आप उन वाले आइस क्यूब को भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसको देखिएगा। ग्रीन टी का आइस क्यूब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अभी मेरा खत्म हो गया है, इसलिए मैं ये सिंपल वाला बना रही हूँ, सिंपल वाला लगा रही हूँ। और इसको अपने लिप्स पे भी लगाइए। अगर आपको सूट करता है तो आप डायरेक्ट आइस क्यूब इस तरीके से लगा सकते हो, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसको एक किसी नॉर्मल कपड़े में लगाकर भी लगा सकते हो। मेरा आइस क्यूब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैं इसका लास्ट पार्ट भी नहीं छोड़ती हूँ। और ये मेरा हो गया आइस क्यूब खत्म। अब चाहे तो आप इसके पानी को ऐसे ही सूखने दीजिए, या फिर चाहे तो टॉवल से ड्राई कर लीजिए। मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसको ऐसे ही ड्राई आउट होने दूं, तो ये अपने आप ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद मैं आपको अपना 4th स्टेप बताती हूँ। तो मैंने ये 5 to 10 मिनट्स ऐसे ही छोड़ दिया था, ये ड्राई आउट हो गया। बस मेरी आईब्रोज में थोड़ा पानी है, तो मैं आईब्रोज का पानी सुखा लेती हूँ। और इसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ टोनर। वैसे तो आइस क्यूब लगा लिया है, टोनर लगाने की जरूरत नहीं है, बट मैं टोनर लगाती हूँ कभी कभी। डिपेंड्स ऑन माई मूड कि मैं लगाऊं या नहीं, पर मोस्टली लगाती हूँ, कभी कभी स्किप कर देती हूँ। तो टोनर लगाने के लिए मैं ग्रीन टी का टोनर यूज करती हूँ, अपना घर पे बनाया हुआ। और जब कभी घर पे बनाया हुआ खत्म हो जाता है, तो अभी ये मेरा ऑलमोस्ट घर वाला टोनर जो है वो खत्म होने वाला है। तो जब ये मेरा खत्म हो जाता है तब मैं ये गुड वाइब्स का टोनर यूज कर लेती हूँ। तो ये तो मैंने आपको बहुत बार यूज करके दिखाया है, आज मैं आपको ये वाला यूज करके दिखाती हूँ। तो सिंपल इसको शेक किया और थोड़ी सी डिस्टेंस से, दैट्स इट। इसको अपने आप ही सूखने देंगे। ये आपकी स्किन में पूरा अच्छे से जज्ब हो जाएगा टोनर। इसको पोंछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ग्रीन टी के कितने सारे बेनिफिट्स मैंने आपको पहले से ही बता रखे हैं। अगेन आप मेरी वीडियो जाओ देखो, आपको पता चल जाएगा ग्रीन टी हमारी स्किन के लिए कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो जब ये ड्राई आउट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी अपना कि मैं क्या लगाती हूँ।
आप लोगों के लिए मैं इसको जल्दी से ड्राई आउट कर रही हूँ। तो एक बार जब मेरा टोनर ऐसे पूरा सूख जाता है उसके बाद मैं लगाती हूँ सीरम, जो कि मैंने आप लोगों को भी रिकमेंड किया था, सेंट बोटेनिका का सीरम, विटामिन सी सीरम है ये रात में ही लगाना मैं प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं डेली रात को इसको लगाती हूँ। तो सिंपल इसके मैं 2 to 3 पंप्स ले लेती हूँ अपनी स्किन पे, पूरी स्किन पे, आईज पे, मैं सब जगह इसको लगा लेती हूँ अच्छे से, डैब 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 करके। ये विद इन अ मिनट आपका पूरा सीरम आपकी स्किन में अच्छे से जज्ब हो जाता है। बहुत अच्छा सीरम है, इसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, मैं यहाँ इसकी पिक्चर लगा देती हूँ, आप देखिएगा इसको, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। ये मेरी स्किन में अच्छे से जज्ब हो गया है। तो अभी गर्मी है, काफी ह्यूमिडिटी रहती है, तो मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाती हूँ अभी। फिर मैं लगाती हूँ अपने लिप्स पे ये बोरोलीन। नाइट में मैं बोरोलीन लगाना ही प्रेफर करती हूँ, वो भी खूब सारी अच्छी क्वांटिटी में क्योंकि मेरे लिप्स ना बहुत ज्यादा चैप्ड रहते हैं और ड्राई रहते हैं, तो बोरोलीन बहुत अच्छे से वर्क करती है। मेरे पर्स में एक बोरोलीन रहती है, मेरी घर पे एक बोरोलीन रहती है, मैं ऑफिस की ड्रॉर में भी एक बोरोलीन रखती हूँ, तो जहां भी मैं जाती हूँ अपनी बोरोलीन एक जगह छोड़ ही देती हूँ। तो लिप्स भी हमारे हाइड्रेट हो गए, स्किन भी हाइड्रेट हो गई है। अब आते हैं लास्ट स्टेप की तरफ, वो है मेरी आई क्रीम, अरोमा मैजिक की अंडर आई क्रीम, जो मेरी आंखों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, क्योंकि मैं दिन भर कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे काम करती हूँ, तो मेरी आंखें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और बहुत ज्यादा पेन होता है। तो डार्क सर्कल ना हो जाए मेरे, वो बात अलग है, थोड़े थोड़े अब होने लगे बट वो ज्यादा बढ़े ना, तो उसके लिए मैं क्रीम लगाती हूँ। थोड़ी सी क्वांटिटी में क्रीम लेती हूँ अपने रिंग फिंगर पे, और दोनों अच्छे से लेके और अपनी आई लिड पे, और जो हमारा नीचे आई एरिया होता है यहाँ पर अच्छे से लगाती हूँ, और सर्कुलर मोशन में अच्छे से टाइम देके अपनी आईज की मसाज करती हूँ। पहले सर्कुलर मोशन में, फिर एंटी सर्कुलर मोशन में, इस तरीके से। ये क्रीम बहुत अच्छी है आईज के लिए, ये मेरे आईज को भी हाइड्रेट रखती है और साथ ही साथ मेरे डार्क सर्कल को भी नहीं बढ़ने देती है, और आईज के आसपास जो लाइंस आने लगती है ना, रिंकल्स वाली लाइन, वो भी नहीं आती है। और आईज के पास आपको इस तरीके से मसाज करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आप इन केस मेरा स्किन केयर फॉलो करते हो तो इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में रिंग फिंगर से ही आप मसाज करिएगा, क्योंकि इसका प्रेशर जो होता है ना बहुत ज्यादा लाइट होता है, और हमारी आईज पूरे फेस पे सबसे ज्यादा डेलिकेट होती है, जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आईज है तो सब कुछ है। तो आप अपनी स्किन केयर में एक अच्छी नाइट क्रीम जरूर रखा करिए, और सोने से पहले इसको जरूर अप्लाई किया करिए। तो यहाँ हो गया मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जो मैं डेली करती हूँ सोने से पहले, ऑफिस से आने के बाद, जब भी मुझे टाइम मिलता है। मैं ये चीजें, सिंपल था, 5 स्टेप था, बहुत ही ज्यादा इजी थे। और इन केस अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो उसका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी, तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वहां से परचेज कर लीजिएगा। तो ये था मेरा आज का डेली नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, जिसको मैं अपनी स्किन को ध्यान रखने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए फॉलो करती हूँ। इन केस अगर आप मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी बना दूंगी। फिलहाल के लिए आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मेरा ये नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन डेली का कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक करिएगा और खूब सारा शेयर करिएगा। और सबसे लास्ट बार जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपसे और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन को क्लिक करिए, उसको ग्रे कर दीजिए, और उसके बगल में ना एक छोटा सा बेल बटन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलती हूँ आपसे एक और बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, बाय बाय, गुड नाइट।